28 दिन के नमाजी बैठा है कुछ, 29 दिन में चांद देखने चला गया दोपहर में। इमाम साहब से पूछ रहा है, बोल चांद की खबर हो? अच्छा दोपहर में मौलाना बाप बता सकता है क्या खबर है? ये मुसलमान एक भी रोजा नहीं रखा है और जमात ईद की नमाज के बजे पढ़ेगा, बेरोजेदार तय करता है। रोजेदार तो चुपचाप मुड़िया करके बैठा। इमाम साहब बोल दिया कि 8 बजे बहुत रोजा धूप हो 7:30, बेरोजदार ज्यादा बोलता है। कसम खुदा कि हम लोग देखे हैं या अल्लाह। और ईद की नमाज पढ़ने का ढंग जिंदगी में नहीं, ईद की नमाज पढ़ने का ढंग नहीं है। कपड़ा खरीद लिया 5000 का, इतर ले लिया 150, लाछा ले लिया 7 किलो, गड़ी किशमिश 1.5 किलो, और ईद की नमाज नहीं जाए। देखिएगा मौलाना साहब ईदगाह में जब लोग 6 तकबीर के लिए हम लोग नमाज पढ़ाते हैं, हाथवा उठा लेगा, बीच में रोक देगा, मैं वो गिरा लो कि नहीं गिरा लो, ओकरा देख रहा है, वो कटा गिरो, हाथवा उठा लेता है, रोक देता है पीछे, देखता है वो कैसे किया है। अगर वो गिरा दिया तो भी गिराएगा, वो नहीं गिरा दिया। अगर कोई खोखरे लालू दे, हम खोखरे लालू, मुझे हमरो अजीब हाल है, नमाज पढ़ने का ढंग नहीं। क्या करेंगे हम लोग? कम तकरीर होती है। रमजान का जो महीना होता है ना, या अल्लाह कसम खुदा की वो बरकत अब कहाँ मिलेगी, वो खाना कहाँ मिलेगा। वो फल फ्रूट सेब संतरा लग रहा था, या अल्लाह मगरिब होते होते गरीब घर के भी प्लेट में देखिएगा प्लेट भर जाए। अभी अच्छा 3 दिन से सेब के मुंह देखें, केला खाए, ठेलवे में देखेंगे खरक दिया हम घरवा में, लेकिन रमजान में डेली घर में देखते थे। मगरिब होते होते हजरत कुछ न कुछ घर में आ जाता है, बेटा लेके आ रहा पकौड़ी, कोई लेके आ रहा केला, कोई सेब, मगरिब होते होते भर जाता। कितनी बरकत होती थी। ये बरकत क्यों होती थी पता है? रमजान में आपकी बेटी कुरान पढ़ रही थी, कोई बेटा तरावी पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, नाज शरीफ सुन रहा है, पाक साफ हो रहा है। तो इस वजह से अल्लाह इतनी बरकतें मुसलमान के घरों में भेज दिया कि पूरा महीना फल फ्रूट आराम से खाया, ज़कात भी दिया, फितरा भी दिया, नया कपड़ा भी खरीदा। कम बरकत इबादत में हुई। एक महीना नमाज पढ़े कितनी बरकत हुई, कितना अच्छा खाना खाए। अब फल फ्रूट नहीं देखिएगा। अब 11 महीना मर भता आलू चोखा ठूसो, कहा के नमाज छोड़ दिए, इबादत छोड़ दिए, अब घर से केला गए, सेब संतरा हवा, पाक पकौड़ा पकवान खत्म, मर भता आलू चोखा घूमने लगे। हम लोग मौलवी मौलाना 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं। आप लोग 1 महीना पढ़े थे, 1 महीना अच्छा खाए क्या? हम लोग को टिफिन में कुछ न कुछ निकलिए जाता है। हम लोग 12 महीना पढ़ते हैं, क्या 12 महीना हम लोग पढ़ते हैं, 12 महीना अच्छा खाते हैं। आप लोग 1 महीना पढ़े थे, 1 महीना अच्छा खाए, अब फिर कहाँ खाइएगा? क्या नसीब कहाँ? तो ये रमजान की इतनी बरकत कसम खुदा के मैंने देखा, क्या सुहाना। शरबत अलग है, ठंडा पानी है ना, तरबूज खरबूज अलग अलग, सब अब देखियो नहीं पाएंगे। ये बरकत थी रमजान में। लेकिन मुसलमानों क्या अपना घाटा देखा जो नमाज छोड़ दी? क्या घाटा देखा नमाज छोड़ दिया? ये मौसमी नमाजी बनना बंद कीजिए। 1 महीना नमाजी मत बनिए, 12 महीना नमाजी बनिए। बरसात में अगर पानी पड़े तो ये ताजुब नहीं है, रमजान में नमाज पढ़े तो ये कोई ताजुब नहीं है। रमजान में तो शैतान कैद में रहता है। ये तो नीतीश कुमार भी टोपी पहन लेता है, सही बता रहे हैं। बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला, अभी सब चुनाव है, सब टोपी पहन के इफ्तारी कर रहा है पार्टी महसूस करके। तो क्या मुसलमान होगी? क्या मेहमान हो गया? 1 महीना बरसात में बारिश हो तो ये ताजुब नहीं है। मई जून में बारिश हो ये ताजुब क्या? ठंडा में ठंडा लगे ये क्या कमाल है? ठंडा में गर्मी लगे ये कमाल है? सांप मेंढक को पकड़ ले ये कमाल नहीं है? जिस दिन मेंढक सांप को पकड़ ले ये कमाल। नमाज में रमजान में नमाज पढ़ना ये कमाल नहीं है। गैर रमजान में जब शैतान जंजीर से छूट जाए और उनके सीने पे चढ़ के मस्जिद में घुस के सजदा कर लो, तब ये नमाजी ऐसे नमाजी होंगे कल मैदान महशर में पेशानी चमकता जाए। 28 दिन नमाज पढ़ लिया है, जोहर छोड़ दिया, यसर बाजार में ईशा के टाइम में फजर में सेरी खा लिया,
नमाज छोड़ी नहीं पढ़ता, 5 वक्त भी नहीं पढ़ता। क्या करोगे? ऐसे ऐसे न नमाज का ढंग याद न कुछ नहीं है। हम लोग आलिम उलमा कितनी तकरीर करेंगे भैया, हम लोग तकरीर करते 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 एकदम थक गए, बहुत मरना बहुत मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब ने अपने पोते की अकीका के नाम पे, अकीका सुन्नत है क्या हुजूर? अगर आपके घर में बेटा या बेटी पैदा हो जाए तो जो गार्जियन करो तो 7 दिन में अकीका कर दीजिए। अगर 7 दिन में ना हो सके तो 21 दिन में कर दीजिए, नहीं तो 40 दिन में कीजिए, नहीं तो 40 महीना में कीजिए, नहीं तो 40 साल में कीजिए, या तो जिंदगी में एक बार अकीका करना। अकीका करो, उसी दिन बच्चे का नाम रख दो नबी के नाम के साथ मिला के। और जब बच्चा छोटा रहे, माँ के गोद में रहे, दूध पिए, तो माँ चाहे कि उसके अपने माथे पे दुपट्टा ओढ़नी चादर रख ले, अपने बच्चे को अपने आंचल के अंदर छुपा ले, घर के अंदर में बैठे अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहे तब बच्चे को दूध पिलाए। शरीयत कहती है जो माँ सर पे दुपट्टा रख के बच्चे को आंचल में छुपा के अपने घर के अंदर बैठ के बच्चे जुबान से बिस्मिल्लाह करके जो माँ दूध पिलाती है, वो बच्चा आगे चल के बड़ा होगा, बेहया बेशरम नहीं होगा, बल्कि बेटा गोद में होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़ा फातिमा। ये लोग तकरीर सुनेगा। हाँ, उधर 10-12 को अच्छा अच्छा है, उधर सबसे अच्छा है किनारे में जो है। मौत देखिए सबको मरना है। जितने लोग हम लोग स्टेज पे हैं, हम लोग भी मरेंगे, आप भी मरिएगा, वो लोग भी मरेगा, बाजा वाला भी मरेगा, कोई नहीं बचेगा दुनिया में। सुन लो, सबको मरना है। ऐसा नहीं कि बाजा बजाता नहीं मरेगा, मरना होगा। मौत तो हर हाल में आएगी। कल मेरे यहाँ घटना हुआ साहब, कल हम लोग भागलपुर जा रहे थे, बोसी इलाके में, घर से फोन आया। हमने कहा कि 5 बजे मेरे फोन पे क्यों फोन आया भाई? घर से मेरा फोन 5 बजे नहीं आता है, 9-10 बजे आता है, जैसे हम कहीं चले भी जाते हैं। ये 5 बजे मेरे फोन में मेरी वाइफ को फोन किया। मैंने हम समझे कुछ जरूर हुआ होगा। फोन किए, बोला सुने कुछ? मैं नहीं, बोले फलना लड़की इंतकाल कर गई। वो लड़की कितनी बड़ी थी? 16 साल की थी, और सब कुछ काम वाम करके असर के टाइम में नहा धो के कपड़ा सब साफ उफ करके अपना सब कुछ किया। अब बोला माँ हम पाँव धो लेते हैं, अजान होने लगी, उसके बाद खाना वाना बनाएंगे। बस पाँव धो करके सिर्फ वहां से यहाँ तक नहीं आ पाई लड़की। 15 साल की लड़की थी। पूरे गांव को अजीब दहशत पैदा हो गई, क्योंकि वो लड़की चलती फिरती थी। तो बस आई, जमीन पे गिरी, 2-4 मिनट आवाज निकली, खत्म हो गया। 1 सेकंड मोहलत नहीं दिया। उनका जनाजा 1:15-2 बजे हमारे गांव में था। काफी आदमी आए। तो उम्मीद नहीं कि मौत कब आएगी। सब लोग हैरत में था कि चलती फिरती लड़की इंतकाल कर। तो आपको ऐसा नहीं लगे कि हम यहाँ बैठे हैं तो बच जाएंगे, नहीं। आप घर जाते हैं तो रास्ते में भी मर सकते हो। मौत हजरत मारूफ करकी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत पाए कि बुजुर्ग थे, वो अपने मुरीदों को लेकर समंदर के किनारे बैठे हुए थे। कुछ दूरी पे अजान हो गई असर की। पीर साहब कहे कि मुरीदों तयम्मुम कर लो, जाके वहां वजू करेंगे। तो एक मुरीद ने कहा हजरत सामने जब पानी है तो फिर तयम्मुम क्या करें, जाके वजू कर लेते। तो पीर साहब ने उनके मारूफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुमको उम्मीद है कि यहाँ से उठ के वहां तो तुम जिंदा चले जाओ, तो हो सकता है 5 कदम मौत हो जाए। तारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, ए अबू बकर तुम खड़े हो जाओ, ए उमर तुम भी खड़े हो जाओ, उस्मान तुम भी खड़े हो जाओ, ए अली तुम भी खड़े हो जाओ। ए अबू बकर तुम पहले बताओ कि अपनी मौत को कितने करीब जानते हैं, अपनी मौत को कितने करीब जानते हैं? अबू बकर सिद्दीक फरमाते, या रसूलुल्लाह मैं नमाज ज़ोहर पढ़ता हूँ तो असर की नमाज पढ़ने की उम्मीद नहीं करता। अबू बकर तू फरमा, उमर तू फरमा। कहा रसूलुल्लाह मैं नमाज असर पढ़ता हूँ तो मगरिब की नमाज पढ़ने की उम्मीद नहीं करता। कहा कि अली तू कहो अपनी मौत को कितने करीब जानते हो? कहा या रसूलुल्लाह मैं नमाज मगरिब पढ़ता हूँ तो ईशा नमाज पढ़ने की उम्मीद नहीं करता। हजरत अली फरमाते, अल्लाह के रसूल फरमाते, अली तू बोल, तू कह अपनी मौत को कितने करीब जानते हो? हजरत मौला अली फरमाते, या रसूलुल्लाह मैं ईशा की नमाज पढ़ के सोता हूँ तो फजर की नमाज पढ़ने की उम्मीद नहीं करता कि मैं जिंदा रहूं। तो मेरे आका फरमाते, अबू बकर तुम मुझसे पूछो मैं अपनी मौत को कितने करीब जानता हूँ। ए उस्मान तू मुझसे पूछ, ए अली तू मुझसे सवाल कर, ए उस्मान तू सवाल कर। हज़रत उमर फारूक फरमाते, या रसूलल्लाह किन में ये हिम्मत कि आपसे सवाल कर सके? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उमर सुनो, अबू बकर सुनो, मैं जब नमाज पढ़ने लगता हूँ ना तो जब मैं मुकम्मल अपनी नमाज कर लेता हूँ तो दाहिने तरफ सलाम फेरता हूँ तो बाएं तरफ सलाम फेरने की उम्मीद नहीं करता। आज की आपकी जिंदगी
एक जुमा पढ़ा, दूसरा जुमा इंतजार कर रहा है पढ़ेंगे, और वो भी बगैर तहियात के जुमा पढ़ता है। आप लोग कुछ हो याद नहीं, तब आप लोग कुछ जानबे नहीं करते, जबरदस्ती पढ़ते। हम लोग 15 दिन रहते हैं तब तहियात याद किया। हमें इमाम अपने उस्ताद के बीच में बैठ करके 15 दिन रहते हैं, 10 दिन रहते हैं, 8 दिन रहते हैं, 6 दिन रहते हैं, तब तहियात याद किए। 20 दिन रहते हैं तब 2-4 को सूरत याद किए। 10 दिन रहते हैं तब दुरूद शरीफ याद किए, दुआ मासूरा याद किए। ना आप लोग अम्परा पढ़े, कायदा पढ़े, ना कुरान पढ़े, कभी मस्जिद में बैठे, ना इमाम के पास गए। तो आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? आप लोग आदमी हैं जिन्नात? बगैर पढ़ले पढ़ते। सोच के देखिए, अल्लाह के घर में जाके झूठे हाथों बने अल्लाह फुसफुसाएगा, लगता है एक परा पढ़ और कुछ नहीं जानता। हम लिख देते क्या जानते हैं? बगैर पढ़े नमाज पढ़ते हैं, झूठे मूठे तैयार तो नहीं पड़ता, उंगली उठाते हैं। अरे वाह, लगता है कछोछा देख। कब तक धोखा दोगे? पूरी जिंदगी कट गई, 50 जनाजे को तूने दफन किया, अब तक तो वह जनाजा याद ना कर सका। आपने कितने बार मस्जिद गए, अब तक नमाज के नियत ना दुरूद याद कर सके। सालों साल ईदगाह जाते हो, ईद की नियत तक याद नहीं, और कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तू है, तेरा बेटा है, तेरा समाज है। मेरा इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले खुद मिट गए। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में आप है। जिनका बेटा 1 बजे रात तक गेम खेले और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में, जिनका बेटा लूडो खेले बैठ के कहे इस्लाम खतरे में। न स्कूल से मतलब, न कॉलेज से मतलब, न पढ़ने से मतलब, घर बिल्डिंग बड़ी बड़ी बना देने से ये कमाल नहीं है। झोपड़ी में बाल बच्चों को रखना और आलिम बनाना, डॉक्टर मास्टर प्रोफेसर बनाना, बेटे को गुलाम हुसैन बना देना और बेटी को कनीज़े फातिमा बना देना। तो गलियों में चल के वो मोबाइल में गाना नहीं सुनेगा, बल्कि बेटी सोते सोते अपनी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख। आज ये मोबाइल ने पूरी दुनिया को तबाह किया। अभी कोरमा का हादसा नहीं देखे? इतनी खूबसूरत लड़की मुसलमान की बेटी, कोरमा वाला मामला देखे कि नहीं देखे? जवान बेटी गैर मुस्लिम के साथ निकल के चली गई। सुने होंगे यूट्यूब पूरे मोबाइल में, जवान लड़की चली गई। इसलिए जवान बेटियों को मोबाइल मत देना, खासकर मगरिब के बाद। अगर दिन में माँ बाप के सामने थोड़ा बहुत चला ले, शौक है देख ले, वो लोग बात, लेकिन मगरिब होते होते जवान बेटी से मोबाइल ले लो। वरना कोई पागल लड़का अगर किसी बेटी मोबाइल में खाली आई लव यू लिख के भेज दिया, अरे वाह अपने मचबो प्यार हो गलो, अरे वाह पूरा गांव में चर्चा। हाँ मथवा खराब हो, कामों में मन न लगो, क्या हुआ रे प्यार हो गलो। एगो पागल लड़का आई लव यू क्या लिखा, पूरा खानदान टेंशन में। एक पागल लड़की आई लव यू 2 लिख दिया जवाब में, लड़का खाना पीना बंद, जहर खा ले मरिए। जब सदिया ने तो नहीं तो जान दे तो अरे वाह ये कौन प्यार है? ये प्यार नहीं, हवस है, हवस। अरे जो माँ बाप के मर्जी के खिलाफ अगर शादी करता है वो जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि आका फरमाते हैं माँ बाप की रजा में रब की रजा। अगर माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कोई लड़का लड़की की हम शादी करेंगे वो जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि माँ बाप उससे खुश नहीं होगा। और आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए बेटा बेटी को मोबाइल मत देना, कुरान थमा देना। कुरान थमाओ, वो पढ़े कुरान पकड़े। सबके घर में कुरान है। ये कौन गांव है? बहराबाद। बहराबाद सबके घर में कुरान शरीफ, जितने घर है कोई घर में कुरान शरीफ नहीं है ऐसी बात नहीं। 2-2 पीस 3 पीस करके कुरान शरीफ। लेकिन कुरान शरीफ कभी पढ़ते देखें बेटी को, बीवी को, बहन को, माँ को नहीं। हाथ में मोबाइल सबको देखते होंगे, एलसीडी के सामने बैठे देखे होंगे, हाथ में रिमोट देखे होंगे, है ना। माँ बहन बहू बेटियों को दरवाजे सामने बैठ के चुगली करते देखे होंगे, कुरान पढ़ते नहीं देखे होंगे। और कहेगा इस्लाम खतरे में। एक औरत एक बीवी अपने शोहर को 3-3 महीना मोबाइल के कवर बदलवाती है। मड़वा तरफ जाने लगती है, कहाँ जा रहा है? मड़वा मोबाइल कोवरा पुराना हो गया,
नया बना दे। अरे वाह, किसी की बीवी बोली है कि 1 मीटर कपड़ा ला देना, 500 का जो जूसदान है वो खराब हो गया, फट गया, उसको नया लगाना है, कहेगी कभी? चूंकि 500 में जो बांध के रखी है रख ले, पढ़ेगी खोलेगी तब ना पुराना होगा। मोबाइल 24 घंटा खाली हाथ में लेके चलते, आप भी चलते बचवा मोबाइल देख चुप कर रहा है। हाँ, बचवा अगर रोने लगा ना तो अपने सोच को कहाँ जा रहा है, मोबाइल घर में रख दे, बे बच्चा उठ तो चुप करो, मोबाइल दे दिया, हाँ ले बेटा रे, बचवा देख रहा है। अब वो 15 साल होते होते फ्री फायर का मास्टर बन गया। नहीं देखते गली में बैठ बैठ के खेलता है, कितना खत्म लड़का है। जिस टाइम में बहुत मोड़ का करना है ना, ये मैथ बनाना, इंग्लिश लिखना है, कुछ पढ़ना है, उस टाइम में बैठ के गेम खेल रहा है। वो माँ बाप कितना खत्म है जिसका बेटा 12 बजे 11 बजे रात तक गली में बैठ के खेल रहा है। एक लड़का गेम बनाया, पूरा मुसलमान को बर्बाद किया। ये गेम बनाने वाला कौन है पता है? ये कोई बड़ा आदमी नहीं है, कोई 50-60 साल का आदमी नहीं है, 9 साल का एक लड़का है जिसका नाम पॉप, PUP पॉप, एक लड़का का नाम है जो यहूदी का बेटा है, यहूदी कौम का बेटा है, इस्राइल में रहता है। जितना मोबाइल में गेम देखते हो ना, जितना गेम 180-82 गेम मोबाइल में है, वो तमाम गेम और कार्टून बनाने वाला यहूदी और ईसाई के बच्चे लोग बनाते हैं, बड़ा नहीं बनाता है। वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, कंप्यूटर में बैठ के पढ़ते पढ़ते, पढ़ने के दौरान में सीखता है कंप्यूटर में, उसी में सब लोग खेलते खेलते है ना, प्रैक्टिस करते करते गेम तैयार करते हैं। उन्हीं लड़कों में से लड़का पॉप है, उसने गेम तैयार किया, मोबाइल में लोड कर दिया ऐप बना करके। अब उस ऐप को मुसलमान के करोड़ों लड़कों ने अपने मोबाइल में लोड किया। एक ऐप में अगर 1 पैसा या 2 पैसा आता होगा तो बताइए कितनों अरबों लोगों ने अपने मोबाइल में उस 9 साल के पॉप का गेम लोड किया है। अब उसी गेम की कमाई से वो लड़का अरबों खरबों कमा करके अपने AC रूम में सो करके देख रहा है कि मुसलमान का लड़का इस गेम से कितना बर्बाद हुआ है। वो पता लगा देख रहा है, यहूदी है, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, बर्बाद करके रहेगा। एक लड़का गेम बना करके तेरे बेटे को कितना बर्बाद किया, सोचे कभी देखा? अरबों खरबों कमा के आराम से रूम में सोया हुआ है, और तेरा बेटा वो गेम खेलने के चक्कर में घर से निकल के चबूतरे में, चौक में, पीढ़ा में, मोड़ में, गाछ के नीचे, घर के नीचे बैठ के 5-6 बजे को बैठ करके 13-14 साल के मथुआ सटा करके मर 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 करके रतिया पार कर दे रहा है। नहीं देखते हो? जहां जहां रात में कुकुर सुतता था वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुर सोचता है कि ये कुकुर कहां से, वो कुकुर भी परेशान है तेरा बेटा से। जहां जहां कुकुर सुतता था वहां तेरा बेटा बैठ गया पहले से, तो कुकुरा 2 चक्कर लगा के कहता अरे ये कुकुर कहां से आया, हमरे डरवा में कैसे बैठ? वो पाप कहां सोया घर में, तेरा बेटा बैठा कुकुर के अड्डा। अब अल इस्लाम खतरे में, हमारे खतरे में तेरा बेटा है जो कुकुर के अड्डा में बैठा है। इसलिए औलादों को पढ़ा, जब पढ़ा लिखा बेटा होगा माँ बाप का जनाजा कांधे पे लेके चलेगा, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, आंखों में आंसू, दिल में धड़कन, खौफे खुदा होगा, ज़बान पे कलमा होगा, दुआए जनाजा पढ़ेगा, माँ बाप को कब्र में उतारेगा, हाथ तो उठाएगा, कुरान की आयत पढ़ेगा, वो बेटा दुआ करेगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। लेकिन नहीं, बाजार का टेढ़ लग रहा है, थोड़ा सा इसको खोलिए नहीं, इसको हम सो नहीं पाए, क्योंकि कल हम भागलपुर से जो आए तो दिन भर में जो जनाजा का जो मसला था तो बहुत मेहमान हम लोग आते थे, सो नहीं पाए, अब सो भी नहीं पाए, और अभी सफर करके घर जाएंगे, और फिर कल हमको पूर्णिया में रहना है, तो कितना लंबा सफर करें, उम्र भी हो गई, उम्र भी हो गई। ये जो जीट जान देखते हैं सब चकमक सब जान के धक में अंदर से खत्म। हजरत उम्र हो गई, 4-4 को बेटी शादी दी, हम कम उम्र है मेरी क्या, तब 4 बाल बच्चा हो गया, 8-9 नाती नतनी है, वर्जनल नाना, वर्जनल नाना है, मामू की तरह खाली देखते हैं, ऊपर से मामू की तरह देखते हैं, अंदर से नाना उम्र के खत्म। अल्लाह का करम है कि जी रहे हैं, चल रहे हैं, वरना इतनी उम्र में सफर इतना करना हालत खराब हो जाएगी। लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता,
जो मोहम्मद का गुलाम होता है। हजरत बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे। बिलाल गरीब था, अमीर नहीं था। हजरत बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे, हबशी थे, सैयद नहीं थे, आजाद गुलाम थे, आजाद नहीं थे। लेकिन नबी को दिल दे दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, तो बिलाल का मकाम इतना ऊंचा हो गया, इतना ऊंचा हो गया कि हजरत बिलाल मक्के में पांव रखते थे तो जन्नत में पांव की आवाज आती थी। सिटी के अंदर ना बजे, बेस थोड़ा सा बढ़ा दिया, अच्छा बज रहा है बाजा आपका, ठीक है, हम ही लोग खत्म, बजवा ठीक बढ़ जाइए, माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा लोग सुन रहा है। मौत आएगी, मौत आएगी। मेरी माँ बहने, तू अपनी मौत की तैयारी कर, तू भी मौत की तैयारी कर। इसलिए दाढ़ी को बुढ़ापे होने लगे तो दाढ़ी जल्दी से छोड़ दो। इतना सुहाना लगेगा कि जब कफन हटाएगा ना, और चेहरे पे जब मुसलमान होकर दाढ़ी रहेगी और कफन में सोया रहेगा, अब कफन हटा के लोग चेहरा देखेगा, ऐसा लगेगा कि कोई गुलाम मुस्तफा है चला जा रहा है। आजकल का ऐसा सिस्टम हो गया हुजूर कि पहले तो खाली दढ़िया मूड आता था, साफ करता था, अब लड़कों से मुछुआ भी साफ कर दिया। 35 साल 40 साल उम्र हो गई, बाप बन गया और दाढ़ी मूछ दोनों साफ। अब बुतरुआ बचवा गोद में लेता है, मुंह छूता है, मैया हो बापा हो, पहचानिए नहीं पता, वो बचवा टेंशन में आ जाता है, ककर गोदिया मैयो रे बाप, मैया गोदिया मैयो बापा गोदिया मैयो। बचवा परेशान है माँ बाप की चाल चलन से, किसकर गोदिया में बैठ गए, भूख लगलो ककर से की मांग, दोनों ही गिरे के मुंह अंदर घर। कम से कम चेहरा तो बनाइए, नबी के सुन्नत को सजाइए, ऐसा लगेगा कि वाकई में है। याद रखना मेरी माँ बहन, हजरत बीवी फातिमा का जब वक्त करीब हो गया, मौत के करीब हो गए, तो हजरत फातिमा ज़हरा ने फजर के नमाज के बाद अपने शोहर मौला अली को पास बुलाई, कहा मेरे शोहर मेरे कमरे में आइए। हजरत मौला अली नमाज फजर के बाद बीवी फातिमा के कमरे में चले गए, उनके बगल में जाके बैठ गए। बीवी फातिमा अपने शोहर के हाथ को पकड़ती है, अपने हाथेली पे रखती है और कहती मेरे सरताज, मैं अपने बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह को ख्वाब में देख रही हूँ, अब मेरा वक्त पूरा हो गया है, अब लगता है कि मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, मैं इंतकाल कर जाऊंगी, लेकिन मेरे शोहर एक वादा मुझसे करो। हजरत मौला अली फरमाते फातिमा कौन सा वादा करूं फातिमा बोल, कैसा वादा करूं फातिमा बोल। हजरत बीवी फातिमा फरमाती मेरे सरताज, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी ना, जब मुझको तू गुस्ल दे देना, कफन पहना देना, तो मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। अली फरमाते फातिमा जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता फातिमा, जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। तो बीवी फातिमा फरमाती मेरे शोहर मेरे सरताज, मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर में रखना, उस वक्त तक जनाजे को घर के अंदर रखना जब तक सूरज न डूब जाए, जब तक अंधेरा न छा जाए, जब तक लोग अपने अपने घरों में न चला जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर में रखना। जब अंधेरा छा जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से निकालना और कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। बोल मेरी माँ बने नबी की बेटी फातिमा फरमाती मेरा जनाजा रात के वक्त घर से निकाल कर कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्द मेरा जनाजा ना देख सके। आज मेरी बहू बेटियों को रोड पे देखो, चौक में देखो, मजार के नाम पे कहीं अगर उर्स हो रहा है, कोई मिला जलसा हो रहा है, तो औरतें जाके पहले तैयार, कहीं मजार के नाम से हो तो जाके पहले तैयार, बाजार जाने हो तो पहले तैयार, मेला झमेला हो तो पहले तैयार, गली कूचा में बैठे हुए देख लो, चौक मोड़ में बैठे हुए देख लो। मेरी माँ बहने खुदा के वास्ते तू कयामत तक फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश कर तो करी से फातिमा बन जा। कल मैदान महशर जब कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, सावा नेजे पे सूरज होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। अगर आपका अमाल अच्छा होगा तो नबी की बेटी फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिलेगी, और फातिमा रसूलुल्लाह के करीब नजर आएंगे, और जो रसूल के करीब होंगे वो जन्नत के करीब हो जाएगा। खासकर माँ बहने आप अपने आप को संभालें, कभी गली कुचों में बेमतलब करना बैठे, जरूरत हो तो निकले, वरना घर के अंदर अच्छी लगती है।